ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 4 अध्याय 19 श्लोक संख्या 28। शब्द पाठ। वयम मरुत्वन्तं इह अर्थ नाशनम हव्यामहे त्वच्छ्रवसा हत्विषम् अयातयाम उपहवै अनन्तरं प्रसह राजन् जुह्वां ते अहितम्। श्लोक संख्या 20। वयं मरुत्वन्तं इहाथ नाशनम् हव्यामहे त्वच्छ्रवसा हतत्विषम्। अयातयामोपहवैरनन्तरम् प्रसह्य राजन् जुह्वाम ते हितम्। शब्दार्थ। वयम हम मरुत्वन्तं राजा इंद्र को यहाँ अर्थ आपके हेतु नाशनम विध्वंसक हव्यामहे बुला लेंगे त्वच्छ्रवसा आपकी सुयश से हतत्विषम् पहले से अपनी शक्ति से रहित निस्तेज अयातयाम इसके पूर्व कभी भी न प्रयुक्त उपहवै आवाहन मंत्रों के द्वारा अनंतरम शीघ्र ही प्रसह्य बलपूर्वक राजन हे राजा जुह्वाम अग्नि में बलि कर देंगे ते आपके अहितम शत्रु। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की अनुवाद। हे राजन, आपके यज्ञ में विघ्न डालने के प्रयास के कारण इंद्र का तेज वैसे ही घट चुका है। हम पहले कभी प्रयुक्त न किए गए वैदिक मंत्रों के द्वारा उसका आवाहन करेंगे और वह अवश्य आएगा। इस प्रकार हम अपने मंत्र बल से उसे अग्नि में गिरा देंगे, क्योंकि वह आपका शत्रु है। तात्पर्य। यज्ञ में वैदिक मंत्रों के समुचित उच्चारण से आश्चर्यजनक कार्य संपन्न किए जा सकते हैं, किंतु कलयुग में एक भी सुयोग्य ब्राह्मण नहीं है जो मंत्रों का सही उच्चारण कर सके। अतः ऐसे महान यज्ञों का आयोजन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस युग के लिए तो जो एकमात्र यज्ञ बतलाया गया है वह संकीर्तन आंदोलन ही है।
ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो भाव है इस श्लोक में, जो यहाँ पे कंटेक्स्ट चल रहा है कि महाराज पृथु के यज्ञ में जो 100 अश्वमेध यज्ञ वो कर रहे हैं, तो उनके यज्ञों के प्रयास में जो इंद्रदेव है वो व्यवधान डाल रहे हैं, यही है ना। तो उद्देश्य क्या है? क्योंकि अगर महाराज पृथु 100वें यज्ञ करने में संपन्न हो जाएंगे तो इंद्र की पदवी भी खतरे में पड़ सकती है। तो ईर्ष्या द्वेषवश इंद्र अपने पद को सुरक्षित रखने के लिए महाराज पृथु के यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। और कई बार उन्होंने घोड़े चुराने का प्रयत्न किया और सन्यासी के वेश को धारण करके घोड़ा चुराने का प्रयत्न किया। और क्योंकि वो सन्यासी के वेश में थे तो उनको मारने का प्रयत्न जब किया गया तो उसने अपना वेश बदल करके आया था, जानबूझ करके सन्यासी का वेश लेके आया था, क्योंकि ब्राह्मण सन्यासियों का वध नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से धूर्तपूर्ण ढंग से या धोखा देने के रूप से वो चाहते थे कि किसी न किसी प्रकार से इस यज्ञ को रोक दिया जाए। तो यहाँ पे ब्राह्मण गण जो वहाँ पे यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने महाराज पृथु को ये उपाय बताया कि क्योंकि इंद्र के ऐसे कुवृत्ति से उसका यश और शक्ति अपने आप कम हो चुका है, क्योंकि वो गलत रास्ते को अपना रहा है, अधर्म कर रहा है। तो उसका यश और उसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से क्षीण हो चुकी है। तो अगर इसका लाभ उठा करके मंत्रों के बल से अगर आह्वान किया जाए तो इंद्र को यहाँ आना ही पड़ेगा। और जैसे ही वो आएगा हम मंत्रों का आह्वान करके उसको यज्ञ में आहुति दे देंगे, है ना। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि आधुनिक विज्ञान अपने आप को बहुत विकसित बताता है, क्योंकि उसमें यंत्रों का विज्ञान है, यांत्रिक विज्ञान है, कैसे यंत्र काम करते हैं। लेकिन वैदिक विज्ञान किस चीज़ का विज्ञान है? मंत्रों का विज्ञान है। तो यंत्रों से भी सूक्ष्म है मंत्र का विज्ञान, और ये और भी शक्तिशाली है क्योंकि ये और भी सूक्ष्म विज्ञान है। तो यहाँ पे उस विज्ञान से आधुनिक समाज पूर्ण रूप से अनभिज्ञ है। और जो तथाकथित ब्राह्मणों की बात यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो वर्तमान समय में जो तथाकथित ब्राह्मण है वो भी शक्ति विहीन है, क्योंकि वो भी शुद्ध रूप से मंत्रों के उच्चारण करने में असक्षम है। तो ऐसे परिस्थिति में प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि कलयुग में एक भी सुयोग्य ब्राह्मण नहीं है। मतलब की बहुत बड़ी बात है। इतने सारे ब्राह्मण हैं, इतना सारा यज्ञ हो रहा है,
इतने सारे मठ हैं, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि कलयुग में एक भी सुयोग्य ब्राह्मण नहीं है। तो जो मंत्रों का सही सही उच्चारण कर सके। तो ऐसे परिस्थिति में जो कलयुग का धर्म बताया गया है, इसलिए कलयुग का धर्म क्या बताया गया है? कृते यद्धायतो विष्णु। साथ में उच्चारण करेंगे, मैं बोलूंगा उसके बाद आप लोग बोलिएगा। कृते यद्धायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलो तन हरि कीर्तना। तो कलयुग में क्या धर्म है? कलयुग का युग धर्म हरि नाम संकीर्तन। और भी अलग अलग युगों में अलग अलग युग धर्म बताए गए। जैसे कृते सतयुग में ध्यायतो ध्यान करना, और त्रेता युग में यज्ञ साधन करना, और द्वापर युग में मूर्ति पूजा है ना, भगवान की विग्रह सेवा करने के लिए बताया, और कलयुग में हरि कीर्तन के लिए बताया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक को बहुत बार बोलते थे इसी हरि कीर्तन को बताने के लिए। कौन सा श्लोक है? साथ में उच्चारण करेंगे। हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते गतिरन्यथा। तो हरि नाम ही केवल एकमात्र रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। तो ये इसमें 3 बार कहा गया है, नास्ते 3 बार क्यों कहा गया है? क्योंकि जो पहले श्लोक में हमने देखा था कि पिछले युग में 3 अलग अलग प्रकार के प्रक्रियाएं थी ना, ध्यान, यज्ञ और परिचर्या। तो इसलिए 3 बार कहा गया है कि इस कलयुग में ये तीनों प्रक्रियाएं काम नहीं करेंगी। नास्ते नहीं ध्यान काम करेगा, नहीं परिचर्या काम करेगी, नहीं यज्ञ साधन काम करेगा। सिर्फ क्या काम करेगा? हरि कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम्नाम् कलिकल्मषनाशनम् नातः परत्रोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। तो इति षोडशकं नाम्नाम्, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जो 16 शब्द का मंत्र है, कली कल्मषा नाशनम, ये कलयुग के कल्मषों का नाश करेगा। नाता परत्रो उपाय, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। नास्ते सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों का यही निष्कर्ष है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। तो कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम, तो इस कलयुग में भगवान का अवतार क्या है? कृष्ण वर्ण नहीं है, अकृष्णम। भगवान का वर्ण क्या है? अकृष्णम, स्वर्णिम वर्ण है। संगोपंगास्त्र पार्षदम, भगवान के हाथ, भगवान इस बार अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं आए। उनके अस्त्र शस्त्र क्या है? उनके संग और उपंग, वो अपने संगी गणों के साथ आए हैं, वही उनके अस्त्र शस्त्र है। और यज्ञ संकीर्तना प्राय, संकीर्तन यज्ञ का प्रारंभ कर रहे हैं। यज्ञ संकीर्तना प्राय यजंती ही सुमेधसा, और जो इस कलयुग के सबसे बुद्धिमान, जिनकी बुद्धि सबसे तीक्ष्ण होगी, जो सारग्राही होंगे, वो क्या इस संकीर्तन यज्ञ में भाग लेंगे। इसी तरीके से दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 11वें श्लोक में वर्णन आता है, एतन्निर्विद्यमानानाम् इक्षताम् अकुतो भयम् योगिनां नृपृणीताम् हरे नामानुकीर्तनम्। तो यहाँ पे कहा गया
एतन निर्विद्यमाना नाम, कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये सारे विद्वान जनों ने इसकी पुष्टि की है। विद्यमाना नाम इच्छताम अकुतो भयम, जो लोग निर्भय होकर के निर्भय होना चाहते हैं, अभय होना चाहते हैं। कलयुग या इस भौतिक सृष्टि का स्वभाव क्या है? हर कोई भय में है, चिंता में, कुंठा में है। तो अगर कोई निर्भय अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, अकुतो भयम, तो उसको क्या करना चाहिए? हरेर नामानु कीर्तनम, हरि के नामों का कीर्तन करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी को जो हरि नाम है, इसमें बहुत दृढ़ श्रद्धा थी, है कि नहीं? इसलिए आप देखेंगे जितनी भी प्रथाएं हैं हमारे इस्कॉन संस्था में, उसमें मुख्य रूप से क्या है? हरि कीर्तन। अगर मूर्ति प्रतिष्ठापन भी करना है, प्राण प्रतिष्ठा भी करनी है, तो उसमें हरि कीर्तन के माध्यम से प्रभुपाद जी ने बोला कि सिर्फ हरि कीर्तन से भी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। उसके लिए अगर कोई वैदिक मंत्र का उच्चारण न भी किया जाए, सिर्फ हरि कीर्तन किया जाए, तो उसके लिए हैदराबाद में जब प्रभुपाद जी थे, तो वहाँ हैदराबाद में विग्रह स्थापना करनी थी। जिन्होंने लीलामृत पढ़ा है उसमें पढ़ा होगा आपने। तो वहाँ पे क्योंकि दक्षिण भारत था, तो वहाँ पे लोग वैदिक नियमों को बहुत दृढ़ता से पालन करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि विग्रह स्थापना तो हम हरे कृष्णा कीर्तन से भी कर सकते हैं, लेकिन लोगों को यहाँ अच्छा नहीं लगेगा या लोग उसको गलत समझेंगे, क्योंकि उनको कुछ वैदिक मंत्रों का उच्चारण होगा, तभी उनको लगेगा कि कोई प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो प्रभुपाद जी ने कुछ ब्राह्मणों को बुला करके प्राण प्रतिष्ठा करवाई। लेकिन इसलिए हम दीक्षा में भी देखते हैं, दीक्षा में क्या होता है? सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र से दीक्षा होती है। तो जब प्रभुपाद जी संन्यास हो रहा था प्रभुपाद जी का 1935 के आसपास, तो जब 1959, तो जब प्रभुपाद जी का संन्यास हो रहा था, तो उसमें प्रभुपाद जी वहाँ पे एक अकिंचन कृष्णदास बाबा जी थे, प्रभुपाद जी के मित्र थे। तो वहाँ पे वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था संन्यास के समय, और अकिंचन दास बाबा जी वहाँ हरि कीर्तन कर रहे थे। तो जोरों से हरि कीर्तन कर रहे थे। तो कुछ लोगों ने कहा बाबा जी को कि बाबा जी थोड़ा धीरे धीरे कीजिए, मंत्रों का उच्चारण सुन नहीं पा रहे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कोई आवश्यकता नहीं है, आप जोर से कीजिए। तो प्रभुपाद जी को हरे कृष्णा कीर्तन में दृढ़ श्रद्धा थी, है ना। वही कारण है कि जो नाम को पूरे विश्व में फैलाने का अधिकार और शक्ति प्रभुपाद जी को प्राप्त हुआ, है ना, और किसी को प्राप्त हुआ नहीं हुआ। बहुत सारे भक्त और बहुत सारे सन्यासी और सब आए, लेकिन हरि नाम को पूरे विश्व में फैलाने का अधिकार से प्रभुपाद जी को प्राप्त हुआ, क्योंकि उनको हरि नाम में दृढ़ श्रद्धा थी। तो नाम अपने आप में संपूर्ण शक्ति युक्त है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान के नाम नामी अभिन्नत्व, कि नाम और नामी में कोई भिन्नता नहीं। तो जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हो रहा था, तो वो कौन सा समय था? चंद्रग्रहण का समय था। तो चंद्रग्रहण अशुभ माना जाता है, अशुभ, उस समय कुछ कार्य नहीं करते, कोई भी शुभ कार्य चंद्रग्रहण में नहीं करते। तो महाप्रभु का जन्म चंद्रग्रहण में क्यों, महाप्रभु ने चंद्रग्रहण में क्यों जन्म लिया? अगर हमें कुछ अच्छा कार्य करना होगा, कोई विवाह यज्ञ है या कोई गृह प्रवेश है या कुछ भी एक शुभ कार्य करना होगा, तो वो चंद्रग्रहण में करेगा? नहीं करेगा। तो महाप्रभु ने चंद्रग्रहण में क्यों जन्म लिया? क्योंकि कोई बता सकता है? सब हरि का नाम, क्योंकि चंद्रग्रहण जब था तो सब गंगा नदी में उतर करके सब हरि 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 उच्चारण कर रहे थे, है ना, क्योंकि अशुभ समय था। तो सब हरि 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 उच्चारण कर रहे थे, और जो मुस्लिम लोग थे वो भी हरि हरि उच्चारण कर रहे थे उनका मजाक उड़ाने के लिए। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो नवदीप था वो हरे हरि 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 का उच्चारण कर रहा था। तो महाप्रभु ने इस समय को सबसे शुद्ध और पवित्र समझा और उस समय अवतार लिया। जहाँ भगवान का नाम का उच्चारण हो रहा है, वहाँ बाहरी परिवेश से
परिवेश से भले ही वो अशुभ हो या वो स्थान अशुभ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। प्रभुपाद जी अमेरिका में जब विभिन्न सेंटर्स खरीदते थे तो बहुत सारे कुछ सेंटर्स ऐसे रहते थे जहाँ पे भूत पिशाच या वो स्थान उतना अच्छा नहीं रहता था, लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी वो घर खरीद करके वहाँ पे उसको सेंटर स्थापित कर देते थे, क्योंकि वहाँ हरि नाम होगा तो अपने आप सब शुभ अपने आप हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभुपाद जी ने जहाँ प्रचार किया वो तो अपने आप में सबसे अशुभ जगह थी। कौन सी जगह थी? हाँ, बौरी स्ट्रीट है ना, 2nd एवेन्यू। वो जो पूरा इलाका था, एक तो पूरा अमेरिका तमोगुण में, और उसके तमोगुण में सबसे भयंकर तमोगुण, जहाँ पे प्रभुपाद जी ने प्रचार प्रारंभ किया हरि नाम का। तो भले ही वो स्थान अशुभ था, अब इतना शुभ कार्य होने जा रहा है, प्रचार होने जा रहा है, कोई शुभ जगह चुनना चाहिए था, साफ सुथरी जगह, लेकिन प्रभुपाद जी ने उस जगह को चुना, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो स्थान क्या है नहीं है। जहाँ हरि नाम का उच्चारण होगा, जहाँ हरि नाम का प्रचार होगा, वहाँ अपने आप ही सभी सारा शुभ अपने आप आ जाएगा। तो सबसे जो तमोगुणी लोग थे, जो हिप्पी लोग, उनको प्रभुपाद जी ने हरि नाम के शक्ति से महान वैष्णव बनाया। तो ये हरि नाम की शक्ति है। जब प्रकाशानंद सरस्वती जो महान मायावादी गुरु थे उस समय बनारस काशी में, प्रकांड विद्वान, तो वहाँ पे जब चैतन्य महाप्रभु गए प्रकाशानंद सरस्वती के पास, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? गुरु आमी मूर्ख देखी कोरिलो शासन। जब प्रकाशानंद सरस्वती को क्या लग रहा था कि ये चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी है और इस तरीके से नृत्य कर रहे हैं, सन्यासी को शोभा नहीं देता है इस तरीके से नृत्य करना। तो प्रकाशानंद सरस्वती चाह रहे थे कि उनको ज्ञान दे, उनको समझाए वेदांत। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि गुरु ने तो मुझे मूर्ख समझ करके मुझे ये हरि नाम दिया है, मुझे अयोग्य समझा है वैदिक ज्ञान के लिए। जबकि चैतन्य महाप्रभु वेदों में खुद प्रकांड विद्वान थे, है कि नहीं? बहुत कम उम्र में ही उन्होंने केशव काश्मीरी जैसे महान विद्वान को, है ना, दिग्विजय पंडित को, केशव काश्मीरी को छोटी सी उम्र में ही हरा दिया था। उनका नाम क्या था? निमाय पंडित उनका नाम था। तो बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे कि चैतन्य महाप्रभु, निमाय पंडित। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या वहाँ बताया प्रकाशानंद सरस्वती को कि मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख समझ करके मुझे वेद पढ़ने के लिए अयोग्य बताया है और मुझे ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। और फिर जब वेदांत के ऊपर चर्चा हुई तो प्रकाशानंद सरस्वती ने भी महाप्रभु के शिक्षाओं को स्वीकार किया वहाँ पे। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने भी हरि नाम को सबसे प्रमुख और सबसे शक्तिशाली बताया। वेद के मंत्रों से, वेद पाठ से हरि नाम सबसे शक्तिशाली है। और चाहे कोई किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, है ना, जैसे हम देखते हैं खोला बेचा श्रीधर, बहुत गरीब, खोला बेचा श्रीधर जानते हो आप? चैतन्य चरितामृत में एक बहुत महान भक्त थे खोला बेचा श्रीधर। तो उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, तो फटे हुई धोती पहनते थे, और फटी हुई धोती जहाँ जहाँ धोतियाँ फट जाती थी वहाँ वहाँ गांठ बांध देते थे, तो पूरे धोती में गांठ पड़ी हुई थी। तो इतने गरीब थे वो, केले के पत्ते और केले के पेड़ के अलग अलग भाग को बेच करके उस तरीके से रहते थे। इतने महान भक्त थे, लेकिन हरि नाम के ऊपर दृढ़ श्रद्धा थी, है ना, हरि नाम लेते रहते थे। और चैतन्य महाप्रभु खोला बेचा श्रीधर के साथ उनकी लीलाएं हुई, है ना, भगवान ने उनको साक्षात उनको अपना संग प्रदान किया। तो कोई किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, कोई कितना गरीब से गरीब क्यों ना हो, चाहे वो पंडित हो चाहे सामान्य, खोला बेचा श्रीधर तो कोई पंडित नहीं थे, प्रभुपाद जी खुद भी बहुत बड़े कोई वेद के प्रकांड विद्वान तो नहीं थे, कोई बहुत बड़े पंडित तो नहीं थे, भाषा के, संस्कृत भाषा के कोई बहुत बड़े व्याकरणाधीश तो नहीं थे, है कि? लेकिन जितने भी व्याकरणाधीश हैं, संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, वो प्रभुपाद जी के चरणों की धूल के एक कण के समान है कि नहीं? क्या उन्होंने, प्रभुपाद जी ने जो विश्व भर में वैदिक जो संप्रदाय है, वे सनातन धर्म का जो झंडा फहराया है, जो प्रचार किया है, क्या इतने सारे व्याकरणाधीश इतिहास में जितने हुए और वर्तमान में जितने हैं, सब मिल करके भी उसका एक अंश करने के सक्षम है? असक्षम है।
तो हम इससे समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी की क्या योग्यता थी, वो हरि नाम की शक्ति थी। हम समझ सकते हैं कि जितने संस्कृत के वेद मंत्र हैं या जितना वेदों के महान महान यज्ञ प्रक्रियाएं हैं, वो सब हरे कृष्ण महामंत्र के सामने तुच्छ हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो सभी सबसे शक्तिशाली है। इसलिए यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वर्तमान समय में कोई यज्ञ विधि करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं करना चाहिए। आवश्यकता नहीं है तो करना ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। भागवत में जब अजामिल की कथा आती है तो वहाँ पे अजामिल की कथा में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वहाँ ये बताते हुए जब प्रश्न उठा कि कोई व्यक्ति कैसे पाप से पूर्ण रूप से उसके पाप के फल, जो अनेकों जन्मों से जो पाप के फल चले आ रहे हैं, परीक्षित महाराज ने पूछा था ना प्रश्न, वो कैसे खत्म होगा? तो पहले आया कि प्रायश्चित से खत्म होगा, फिर आया कि ज्ञान से खत्म होगा, फिर अंत में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि सिर्फ हरि नाम के माध्यम से, हरि नाम अघम धुनवंती कत्सेना निहारम इव भास्कर, जिस तरीके से सूर्य की शुरुआती किरण से सारा कुहासा और अंधकार खत्म हो जाता है, उसी तरीके से हरि नाम की शुरुआती किरणों से ही सारे पूर्व जन्म के पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हरि नाम अगर मजाक करते हुए भी, हंसते हुए, इशारा करते हुए या किसी को उलाहना देते हुए, उपहास करते हुए भी अगर हरि नाम लिया गया तो भी वो सारे पापों से व्यक्ति को मुक्त कर सकता है। हरि नाम इतनी शक्तिशाली है। वेद मंत्रों को तो बहुत अच्छे से उच्चारण करना पड़ेगा, अगर उच्चारण अच्छे से नहीं हुआ तो कोई फल प्राप्त नहीं होगा। हरि नाम मजाक से लेने से भी उसका फल प्राप्त होता है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोवम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाग हरम विदुः। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि सांकेत्यम, किसी को संकेत करते हुए, है ना, ये देखो ये हरे कृष्णा वाले, है ना, और पारिहास्यम, किसी का मजाक उड़ाते हुए, ये हरे कृष्णा वाले क्या ये सब धोती कुर्ता पहन के नाचते रहते हैं, मजाक उड़ाते हुए, पारिहास्यम। स्तोवम, है ना, किसी को बड़ाई करते हुए या उलाहना देते हुए। हेलनम, कि इन चार प्रकार में से किसी प्रकार से भी। और अगला श्लोक आता है कि कोई अगर एक्सीडेंट में भी चोट लग गई, गिर गया, हरे कृष्णा, गिर गया, चोट लग गई, हड्डी टूट गया, स्खलितम पतितम, इस तरीके से ही बताया है। किसी न किसी प्रकार से, ये न के न प्रकारेण मनः कृष्ण निवेश, किसी न किसी प्रकार से अगर कोई कृष्ण का नाम लेता है तो उसका परिणाम क्या होगा? अशेष आग हरम विदुः। अशेष, अशेष मतलब, शेष मतलब कुछ बचना, अशेष मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। अघ, पाप का कोई अंश, जो पाप के फल है, का जो पूर्व जन्म के पाप के कर्म फल है, अशेष अघ, अघ मतलब पाप, हरम विदुः, जितने भी पूर्व जन्म के पाप फल हैं कुछ भी नहीं बचेगा, सब हर लिया जाएगा अगर कोई हरि नाम को इतना उच्चारण करता है। लेकिन वैदिक मंत्रों को अगर हम सटीकता से उच्चारण नहीं करेंगे तो हो सकता है उल्टा भी प्रभाव आ जाए है ना, वृत्तासुर के स्थिति में हम देखते हैं, और उसमें इंद्र के स्थिति होती है, भागवत में आता है। तो वैदिक मंत्रों को बहुत सटीकता से उच्चारण करना होता है। लेकिन अगर हरे कृष्ण मंत्र को हम सटीकता से नाम उच्चारण नहीं भी ले पा रहे, जैसे बहुत सारे भक्त हैं अमेरिका में, चाइना में, जापान में, हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो अगर गलत तरीके से भी उच्चारण करते हैं उसको फिर भी फल मिलता है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप उच्चारण सही से नहीं भी कर पाएंगे, अगर भाव से कोई भगवान का नाम ले तो उसका भी फल उसको प्राप्त होता है। इतना महान है ये हरे कृष्ण महामंत्र। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि इस कलयुग में सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र से संकीर्तन यज्ञ ही एकमात्र उपाय है। इसके लिए हम लोग यहाँ भागवत चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 7वें अध्याय से हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये जब चैतन्य महाप्रभु ने इस संकीर्तन यज्ञ का प्रचार किया
तो कैसे पूरे इस महाप्रभु के प्रचार से एक बाढ़, संकीर्तन यज्ञ को एक बाढ़ से तुलना की गई कि जो संकीर्तन यज्ञ का बाढ़ था, इसने सबको उस बाढ़ के जल में सारे लोग उसमें डूब गए, इस प्रेम भक्ति के बाढ़ में। तो यहाँ पे आता है, एक एक करके हम पढ़ेंगे, 5-6 श्लोक है। सही पंचतत्व मिली पृथ्वी आशिया, पूर्व प्रेमा भंडारेरा मुद्रा उघाड़िया। तो जब भगवान कृष्ण अवतार लिए, भगवान कृष्ण आए इस पृथ्वी पे, तो उन्होंने भी प्रेम भक्ति शरणागति का ज्ञान दिया था। क्या 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 बताया शरणागति के लिए? हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो ये शरणागति का ज्ञान है कि भगवान की शरण लेकर के हम अपने सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं, ये भगवान कृष्ण ने भी बताया था। लेकिन उसमें सारे लोग उसका लाभ नहीं ले पाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको खुद, भगवान कृष्ण ने अपने अवतार लेकर के, चैतन्य महाप्रभु के अवतार में उसको व्यवहारिक रूप से प्रदर्शन किया इस शरणागति के ज्ञान को, ताकि लोग उसको सरलता से अंगीकार कर पाए। तो यहाँ पे कहते हैं कृष्ण की विशेषताओं को पारलौकिक प्रेम का भंडार माना जाता है। यद्यपि प्रेम का वह भंडार निश्चित रूप से कृष्ण के साथ आया था जब वे उपस्थित थे, इसे सील कर दिया गया था। लेकिन वो क्या था? सील्ड था। सील्ड होता है ना, पैक्ड था। भगवान कृष्ण ने शरणागति का ज्ञान दिया, लेकिन क्या था? सील पैक्ड था। उसको ले पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन महाप्रभु ने क्या किया? लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सहयोगियों के साथ आए, तो उन्होंने कृष्ण के दिव्य प्रेम का स्वाद लेने के लिए सील तोड़ दी, है ना। शरणागति का जो उपहार था वो सील्ड पैक था। महाप्रभु ने उस सील को तोड़ दिया और भंडार गृह को लूट लिया, है ना। भंडार गृह को, जो प्रेम भक्ति, जो प्रेम का भंडार था, उसको लूट लिया। और लूटने का क्या किया? जितना अधिक उन्होंने इसका स्वाद चखा, उतनी ही अधिक इसके प्रति उनकी प्यास बढ़ती गई, और इस प्रेम के भंडार को लूट करके सब में बांट दिया। और जो जितना ज़्यादा इस प्रेम को चखता है, उतना ज़्यादा उसकी प्यास और बढ़ती गई, है ना। फिर आया पुनः पुनः पियाई है महामत्ता, नाचे कांदे हासे गाय जय छे मद मत्ता। तो पुनः पुनः जितना जितना बार लोग इस प्रेम को चख रहे थे, पुनः पुनः पियाए हो महामता, उतना पागलपन आ रहा था, है ना। और नाचे कांदे हासे गाए, तो जैसे ही वो इस हरे कृष्ण महामंत्र को चखते थे, तो नाचने लगते थे, हंसने लगते थे, गाने लगते थे, रोने लगते थे। नाचे कांदे हासे गाए यैछे मदमत्ता, पागलपन हो जाता था। श्री पंचतत्व स्वयं बार बार नृत्य करते हैं, और इस प्रकार भगवान के अमृतमय प्रेम को पीना आसान हो जाता है। वे पागलों की तरह नाचते, रोते, हंसते और जप करते थे, और इस तरह उन्होंने भगवान का प्रेम वितरित किया, है ना। पात्र पात्र विचार नाही, नाही स्थान स्थान, जय जहां पाए तहां करे प्रेम दान। तो इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण ने जब शरणागति का ज्ञान दिया, तो उसमें उन्होंने उसको एक क्राइटेरिया लगा दिया। क्राइटेरिया क्या था? क्या क्राइटेरिया था? किसी को भी अगर भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सारे चीजों को छोड़ना पड़ेगा, सर्वधर्मान परित्यज्य। लेकिन यहाँ पे जब चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ, तो उन्होंने कोई ऐसी योग्यता का मापदंड नहीं रखा। भगवान के प्रेम को वितरित करने में चैतन्य महाप्रभु और उनके सहयोगियों ने इस बात पर विचार नहीं किया कि कौन उपयुक्त उम्मीदवार था और कौन नहीं, और न ही इस बात पर विचार किया कि ऐसा वितरण कहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। जहां भी उन्हें अवसर मिला, पंच तत्व के सदस्यों ने भगवान का प्रेम वितरित किया, है कि नहीं। और इसका सबसे सटीक उदाहरण कौन है? हाँ, प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ना, उन्होंने कैसे लोगों को ज्ञान दिया, इस प्रेम भक्ति का ज्ञान
हिप्पियों को दिया। और किस स्थान पे दिया? अमेरिका जाकर के, ऐसे तमोगुणी स्थान पे। यानी कि पात्र पात्र विचार नहीं, ना ही स्थान स्थान, कोई स्थान का विचार नहीं है, कोई पात्र का विचार नहीं है। हिप्पियों की क्या योग्यता थी और हमारी क्या योग्यता है? कोई योग्यता है, लेकिन बिना किसी योग्यता को धारण किए हुए कि हमने क्या किया है पूर्व जीवन में, क्या नहीं किया है, कितना हम भगवत गीता पढ़े हैं या समझे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जहाँ पाए, जो जहाँ पे मिला उसको वहीं पे, ये जहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान, उसको वहीं पे प्रेम प्रदान कर दिया। तो ये चैतन्य महाप्रभु इसलिए सबसे करुणा अवतार कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। उसके बाद लुटिया खाइया दिया भांडार उजाड़े, आश्चर्य भांडार प्रेम शतगुण बाड़े। तो ये जो भंडार है, प्रेम का भंडार, यहाँ कहते हैं ये बहुत आश्चर्य भंडार है। इस भंडार की विशेषता क्या है? जो प्रेम का भंडार है, यद्यपि पंच तत्व के सदस्यों ने भगवान के प्रेम के भंडार को लूटा और उसकी सामग्री को खाया और वितरित किया, भगवान के प्रेम के भंडार को लूट लिया, खुद भी लूट लिया और खाया और उसका उसको वितरित भी कर दिया, फिर भी कोई कमी नहीं हो रही है। फिर भी प्रेम का भंडार जो है वो कम नहीं हो रहा है, क्योंकि यह अद्भुत भंडार इतना पूर्ण है कि जैसे ही प्रेम वितरित किया जाता है, आपूर्ति सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। प्रेम शतगुना बढ़े, आश्चर्य भंडार है। ये आश्चर्य भंडार है कि जितना ज्यादा इसको लूटा जाता है ये और बढ़ता चला जाता है। इसलिए आज हरे कृष्ण महामंत्र आज पूरे विश्व में फैल रहा है ना। और आश्चर्यजनक ढंग से हम देख सकते हैं पूरे विश्व में आज किस तरीके से इस्कॉन मंदिर पूरे विश्व में बनाए जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे जगहों में हरे कृष्णा महामंत्र ऐसे ऐसे लोग जप कर रहे हैं, है ना। चाइना में, जापान में, आप मायापुर जाएंगे वहाँ देखेंगे चाइनीज लोग, जापानीज लोग, जहाँ लोगों को भगवान को मानते ही नहीं थे। कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो भगवान जैसे कोई चीज़ ही नहीं है इन देशों में। रशिया जैसे देश में, जहाँ पे भगवान को कोई अस्तित्व ही नहीं था, ऐसे देशों में आज हरे कृष्णा महामंत्र लोग जप कर रहे हैं, और भारी भारी संख्या में। चाइना में आप सोच सकते हैं, चाइना, रशिया, जहाँ पे ऐसा नियम था प्रभुपाद जी के समय, अभी तो थोड़ा ढीला हो गया, लेकिन जब कम्युनिस्ट देश था तो ऐसा नियम था कि किसी के हाथ में कोई धार्मिक पुस्तक मिल गई तो तुरंत जेल में। प्रभुपाद जी के बैग में, जब प्रभुपाद जी रशिया गए तो उनके बैग में भगवत गीता मिल गई, तो उस समय तो उनको जेल में डाल रहे थे, वहाँ एयरपोर्ट पर रोक लिया और पूरा उनको जेल में डालने के लिए व्यवस्था बन गई। लेकिन किसी तरीके से कि कोई अधिकारी आया ऊपर से, उसने आश्चर्यजनक ढंग से उनको छोड़ दिया। तो इतना निकृष्ट देश जहाँ पे भगवान का अस्तित्व नहीं है, क्या अगर उसका कोई अंश मात्र भी हो तो दंडनीय अपराध है। भगवान की पुस्तक मिलना दंडनीय अपराध है। ऐसे देशों में आज लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, तो ये आश्चर्य है ना। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है ये आश्चर्य भंडार है, कि जितना ज़्यादा इसको लूटा जा रहा है उतना ज़्यादा ये सैकड़ों गुना बढ़ रहा है। तो इसलिए हमारा सौभाग्य है कि हमको ये अवसर प्राप्त हुआ है। फिर यहाँ पे कहते हैं, उछालीला प्रेम वन्या चौड़ी के वेदाए, स्त्री वृद्ध बालक युवा सवारे डुबाए। चाहे कोई स्त्री है, कोई वृद्ध है, कोई बालक है, कोई युवा है, सवारा डुबाए। तो ये जो बाढ़ आई है, भगवान के प्रेम की बाढ़ सभी दिशाओं में उमड़ पड़ी, और इस प्रकार युवा, बूढ़े, महिलाएं और बच्चे, जैसे जब बाढ़ आता है तो सब डूब जाते हैं ना, जितने बच्चे हैं, बूढ़े हैं, स्त्री हैं। बाढ़ तो कोई ये नहीं करता है, भेद नहीं करता है, बाढ़ का पानी सबको डुबा लेता है। इसलिए यहाँ पे इस हर एक प्रेम का जो बाढ़ आया, इसको बाढ़ से तुलना की गई है, क्योंकि इसमें कोई भेद नहीं किया जा रहा है, कोई बच्चा है, कोई युवा है, कोई बूढ़ा है, सब इस प्रेम के बाढ़ में सवार डुबाए। उसके बाद ये बहुत अच्छा श्लोक है, 26वें श्लोक में कहते हैं, सज्जन दुर्जन पंगु जड़ अन्न गण, प्रेम वन्याय डुबाई न जगते रजन।
कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को अपलावित कर देगा और हर किसी को डुबो देगा, चाहे वह सज्जन हो, दुष्ट हो या लंगड़ा, अशक्त या अंधा। तो ये भविष्यवाणी है कृष्ण भावनामृत आंदोलन की। प्रभुपाद जी एक बहुत विशेष चीज बता रहा हूँ थोड़ा जी। तो उसमें क्या हुआ, एक बार रशिया में प्रभुपाद जी को बताया गया, प्रभुपाद जी के समय में प्रभुपाद जी को बताया गया कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था, उस समय का रशिया का जो लीडर था उसका नाम बता दो एक सेकंड, जो बहुत फेमस लीडर था, माइकल गॉर्बचेव, थोड़ा अलग सा नाम, मिखाइल गॉर्बचेव। तो प्रभुपाद जी को बताया गया कि प्रभुपाद जी एक लीडर है रशिया में। उस समय रशिया में प्रचार नहीं था, उस समय प्रभुपाद जी बस एक बार गए थे, 1971 की बात है। तो वहाँ प्रभुपाद जी को बताया गया कि वहाँ का लीडर जो है बहुत पॉपुलर लीडर है, बहुत प्रसिद्ध है, उसका नाम है माइकल गॉर्बचेव। तो प्रभुपाद जी ने बोला ये तो बहुत शुभ, ये तो बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि लोग गौर नाम का उच्चारण कर रहे हैं। उसके नाम में क्या था, गॉर्बचेव। प्रभुपाद जी ने बोला कि अब रशिया के कम्युनिज्म का अंत आ चुका है और ये बहुत शुभ संकेत है। लोग पूरे रशिया में लोग गौर नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तो उसके ठीक प्रभुपाद जी ने उसी समय भविष्यवाणी की, अगले 15 साल में कम्युनिज्म खत्म हो जाएगा रशिया से। और ठीक ऐसा ही हुआ। 1971 में प्रभुपाद जी ने भविष्यवाणी की थी, 1986 में कम्युनिज्म पूर्ण रूप से रशिया में खत्म हो गया, ठीक 15 साल बाद प्रभुपाद जी ने भविष्यवाणी की थी। उसमें शुभ संकेत था ना, लोग गौर नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो कोई, क्योंकि भागवत में लिखा है ना, कोई जाने में अनजाने में करे या सोच समझ करके करें। आप वेद के प्रकांड विद्वान हैं और हरि नाम ले रहे हैं, या आप सामान्य से किसी गांव की स्त्री हैं, जैसे गोपियां थी, गांव की स्त्रियां थे, या कोई बालक है छोटा सा, अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है या कोई गौरंग नाम का उच्चारण कर रहा है, तो जानबूझ के करे या अनजाने में करे, उसको उसका लाभ मिलेगा। तो हम जो पढ़ रहे थे उसको आगे पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं 26वें श्लोक के, कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को अपलावित कर देगा। यहाँ भविष्यवाणी तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अंग्रेजी में, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, कि जो ईर्ष्यालु मूर्ख लोग हैं जो यूरोपियन और अमेरिकन भक्तों का विरोध करते हैं कि उनको ब्राह्मण कैसे बनाया जा सकता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस श्लोक में यहाँ बताया गया है कि कोई चाहे बहुत सभ्य इंसान हो या कोई बहुत बड़ा आवारा या रोग हो, ये जो आध्यात्मिक क्रांति आई है इसमें बाह्य परिस्थिति को नहीं देखा जाएगा, क्योंकि ये बाढ़ है। बाढ़ में कोई बाह्य परिस्थिति के अनुसार कोई भेद नहीं किया, ये प्रेम की बाढ़ है ना। इसलिए भले ही कोई यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, क्योंकि ये प्रेम की ऐसी पुरजोर बाढ़ है कि इसमें कोई भेद नहीं होगा। हाँ, ये आश्चर्य की बात है कि अमेरिका, यूरोप के लोग भी आज ब्राह्मण दीक्षा लेकर के ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहे हैं और संन्यास ग्रहण कर रहे हैं। ये आश्चर्य की बात है। भारतीय लोग जो आश्चर्य कर रहे हैं, ईर्ष्यावश कर रहे हैं, तो इसमें कोई असामान्य चीज नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा नहीं गया है। तो लोग तो आश्चर्य कर रहे हैं कि कैसे ये ब्राह्मण धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं जान रहे हैं कि ये एक अलौकिक प्रेम की बाढ़ इस कलयुग में आई है, उनको इसका ज्ञान नहीं है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इस अलौकिक प्रेम की बाढ़ में बाह्य शरीर के आवरण को, उनकी चमड़ी के रंग के अनुसार या उनके हड्डी या उनके शरीर के अनुसार ये प्रेम की बाढ़ उससे भेद नहीं करेगी, क्योंकि ये महाप्रभु के द्वारा ये भगवान, साक्षात भगवान कृष्ण इस प्रेम की बाढ़ को फैला रहे हैं। फिर आगे 27वें श्लोक में लिखते हैं, जगत डुबिला जीवेर हैला बीज नाश, तहाँ देखी पंच जनेरा परम उल्लास। तो जब कोई बाढ़ आता है तो उसमें सारे जो बीज होते हैं वो सब डूब जाते हैं, है ना। कोई खेत में जब बाढ़ आता है तो क्या होता है, जो भी बीज है सब उस बाढ़ के पानी में डूब जाते हैं। तो जब ये बाढ़, प्रेम की बाढ़, बस आखिरी श्लोक है, थोड़ा जाइए पीछे,
तो जब प्रेम की बाढ़ आती, जैसे बाढ़ आती है तो क्या होता है, सारे बीज सारे उसमें डूब के निष्क्रिय हो जाते हैं, है ना, कोई फलित होते हैं नहीं फलित होते। तो उसी तरीके से जब ये प्रेम की बाढ़ आई तो जितने भी पाप के बीज थे, उसको यहाँ बताया जा रहा है, जगत डुबाइला जीवेरा होइले बीज नाश, सारे पाप के बीज इस बाढ़ के पानी में निष्क्रिय हो जाएंगे, वो फल नहीं पाएंगे। इसको यहाँ उससे तुलना की जा रही है, पाप के बीज होते हैं ना, तो आप अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम, तो जो पाप के बीज हैं जो फलित होने वाले हैं और परिणाम स्वरूप दुख, जीव को दुख देते हैं, ये पाप के बीज। ये हम दुख क्यों झेल रहे हैं इस संसार में, क्योंकि हमारे पाप के बीज हैं, पाप पूर्ण इच्छाएं। लेकिन जब हम इस प्रेम के बाढ़, जब ये प्रेम की बाढ़ आएगी तो सारे पाप के बीज इसमें डूब करके निष्क्रिय हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भौतिक भोग का जो बीज है, जो कि भौतिक गुणों के द्वारा पोषित हो रहा है, और धीरे धीरे वही बीज बढ़ करके भौतिक बंधन का रूप ले लेता है, एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। वो बीज धीरे धीरे भौतिक भोग का बीज, प्रकृति के गुणों के द्वारा, इसको समझिए, भौतिक भोग का बीज प्रकृति के गुणों के द्वारा पोषित होते हुए भौतिक बंधन का एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। समझ, बहुत अच्छे से बताया गया है कैसे। तो जो कि जीव को अलग अलग प्रकार के भौतिक भोग प्रदान करता है। ये भौतिक बंधन का जो वृक्ष है ना, एक डाली से दूसरे डाली, दूसरे डाली से तीसरे डाली, अलग अलग शरीर है ना, हर एक डाली अलग अलग शरीर है। तो जीव अलग अलग डाली में उछल उछल करके अलग अलग प्रकार के फल खा रहा है, इस भौतिक बंधन का वृक्ष बन जाता है। और इस भौतिक भोग को भोगने के लिए, भोगने के प्रयास में उसको 3 प्रकार के दुख, आदि दैविक, आदि आत्मिक और आदि भौतिक क्लेश झेलने पड़ते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जब प्रकृति के नियम से जब कोई बाढ़ आता है तो सारे बीज इस बाढ़ पृथ्वी में दब जाते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम का बाढ़ पूरे विश्व में फैलाया तो जितने भी भौतिक भोग के बीज थे, भौतिक भोग की इच्छाओं के जितने भी बीज थे, वो सब निष्क्रिय हो गए। इसलिए हम देखते हैं महाप्रभुरा भक्त गणेरा वैराग्य प्रधान, यहाँ होते प्रीत लागी गौर भगवान। कि महाप्रभु के भक्तों में वैराग्य प्रधान है ना। हम देखते हैं इतने सारे बहुत बड़े बड़े पंडित हैं, शास्त्री हैं, वेद के ज्ञानी हैं, लेकिन उनसे चाय नहीं छूट पाती है ना। गुटखा गांजा पीते रहते हैं, खाते रहते हैं। इतना बहुत बड़े वैरागी हैं, जटा धारण किए हुए हैं, लेकिन सुबह सुबह 1 कप चाय चाहिए, उसका थोड़ा गुटखा मिल जाए तो और अच्छा है। तो इस तरीके की स्थिति है। तो फिर साक्षात दर्शन हुआ है ऐसे घटनाओं का ऐसे देखा है मैंने। तो ऐसी स्थिति है। लेकिन यहाँ महाप्रभु के भक्तों का वैराग्य कैसा है, जवान भक्त लोग है ना, जवान लोग स्कूल कॉलेज से तुरंत पास होते हैं, तुरंत भक्त बनते हैं और सारे बुरी आदतों को छोड़ देते हैं, सारे बुरी आदतों को छोड़ देते हैं। लेकिन उनके पास पूरा शरीर में शक्ति है, बल है, सारा अपॉर्चुनिटी है कि भौतिक भोग को एंजॉय कर सकते हैं, भौतिक चीज़ों का। माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि हमसे छूट नहीं रहा, ये बच्चा कैसे छोड़ दिया, है ना। वो माँ बाप खुद परेशान है भौतिक भोग के चक्कर में, लेकिन बच्चा छोड़ दे रहा है तो माँ बाप भी चिंतित है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो बहुत आश्चर्य की बात है कि आखिर ये कैसे हो पा रहा है, क्योंकि ये प्रेम की बाढ़ है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हरे कृष्ण महामंत्र की ये शक्ति है कि ये जो शक्ति है, इसकी तुलना में कोई अन्य प्रक्रिया इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकती। और ये व्यावहारिक रूप से हम देख रहे हैं कि नहीं। तो फिर यहाँ कहा गया है कि जैसे जैसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व में फैलेगा, उसी अनुपात में भौतिक इच्छाएं, उसी अनुपात में लोगों की कम होती जाएगी, भौतिक भोग की इच्छाएं कम होती जाएगी। और स्वाभाविक रूप से जब भौतिक भोग कम होते जाएगा तो समाज में शांति अपने आप स्थापित हो जाएगी। क्योंकि भोग की तो लड़ाई है। लड़ाई किस चीज़ की है, मुझे ज़्यादा भोग करना है, तुम क्यों कर रहे हो, लड़ रहे हैं लोग एक दूसरे से, हर किसी को भोग करना है।
तो उसी के लिए लड़ाई है। लेकिन जैसे जैसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैलेगा उसी अनुपात में भौतिक भोग के बीज निष्क्रिय हो जाएंगे। ये बाढ़ है ना, सारे बीज निष्क्रिय हो जाएंगे, सब दब जाएंगे। इसलिए हमको चिंता नहीं करना चाहिए। अगर हम अपनी इच्छाओं से वो इच्छाएं अगर हम व्यथित करती हैं या परेशान करती हैं, भौतिक भोग की इच्छाएं, तो हमको परेशान नहीं होना चाहिए। हमको जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो शाम में कीर्तन होता है, सुबह में कीर्तन होता है, जोर से नाचिए। पूरा शक्ति जितना भी भोग करने की इच्छा हो रही है, तो जो शक्ति है उसको पूरा नाच के गा करके पूरा उसको खत्म कर दीजिए। फिर आराम से प्रसाद लेकर के सो जाइए। तो बहुत सरल साधन है, इसका पूर्ण रूप से लाभ उठाया जाए। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है इस संदर्भ में? शास्त्रों में नाम की महिमा तो हमेशा चलती है। तो यहाँ पे कलयुग में भी हम देखते हैं कि महान महान आचार्य हैं, लेकिन जब तक चैतन्य महाप्रभु नहीं आता है, नहीं आता, तब तक ये नाम की महिमा का प्रचार नहीं। तो क्या सभी आचार्य वेट करें महाप्रभु के अवतार? नाम की तो महिमा है, शास्त्रों में वर्णन है। और हरि नाम पहले भी लोग लेते थे। हरे कृष्ण महामंत्र जब हर काल में हर समय हो रहा है, लेकिन अलग अलग रूप में हो रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र को विशेष रूप से लोग अलग अलग रूप से लेते थे। कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्त्र नाम, इस तरीके से उच्चारण तो हर जगह होता है। जैसे आज भी आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण होता है। तो उसमें भी नाम है, विष्णु के 1000 नाम है। तो भगवान के नामों का उच्चारण अलग अलग रूप में तो होता ही था। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि ये अवतार उसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है, तो प्रचार पहले भी हो रहा था। प्रभुपाद जी के पहले भी प्रचार हो रहा था, उनके गुरु भाई कर रहे थे और भी लोग। लेकिन प्रभुपाद जी ने एक विशेष ढंग से इसको प्रचार किया, एक बहुत ही प्रभावकारी ढंग से पूरे विश्व में फैलाया। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार का उद्देश्य था इसको पूरे भारी मात्रा में इसको फैलाना और इसको कलयुग के युग धर्म के रूप में स्थापित करना लोगों के हृदय में। पहले भी था, लेकिन उसको स्ट्रांगली स्टैब्लिश किया महाप्रभु ने। अब हाँ, हाँ, जनरली वहाँ ऐसा बताया नहीं गया है, कोई ऐसा इंस्टेंस तो नहीं आता है सतयुग में। लेकिन हाँ, प्रहलाद महाराज नाम जप करते थे, नित्य सिद्ध भागवत है। लेकिन ऐसे वही मैं बता रहा हूँ कि युग धर्म जो होता है, कि जो कि उस युग में सबसे प्रचलित जो प्रोसेस है वो उस युग का धर्म है। तो नाम जब उस समय भी रहा होगा, लेकिन सबसे प्रचलित जो सारे लोग कर रहे हैं तो वो था ध्यान योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, उसको ज़्यादा करते हैं। कहेंगे कुछ केस है जैसे प्रहलाद महाराज का। आपने कहा संकीर्तन से सब सुन रहा है, तो संकीर्तन करने वाला की योग्यता कैसे है? कोई गाना सबको मालूम पड़ेगा ना। जैसे बर्बाद में गया तो उस दुनिया वालों से प्रभाव था, तो उसका भी योग्यता कौन कर रहा है संकीर्तन, वो तो कितना सुनेगी उसको? नहीं, संकीर्तन करने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। गांजा पी के भी कर सकते हैं और लोग करते भी हैं। जो हिप्पी लोग थे वो करते भी थे। प्रभुपाद जी के साथ जो उनका जो पहला एक हिप्पी जो उनके साथ रहता था उनके रूम में, तो वो तो ड्रग्स लेता था, प्रभुपाद जी के साथ रहता था, लेक्चर भी सुनता था, फिर उसके बाद जाके ड्रग्स भी ले लेता था। फिर एक दिन ड्रग्स ज़्यादा ले लिया उसने, ओवरडोज ले लिया, तो प्रभुपाद जी के ऊपर ही हमला कर दिया उसने बीच रात में। प्रभुपाद जी को आपने सुना होगा, प्रभुपाद जी को ही के ऊपर हमला करने, उनको मारने के लिए दौड़ रहा था। सब टाइपराइटर और सब फेंक दिया। उसी के साथ कमरे में रह रहे थे प्रभुपाद जी शुरुआती समय। तो प्रभुपाद जी तुरंत दरवाज़ा खोल के रोड पे भागे और भागते 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 बहुत दूर तक भाग गए
अंधेरी रात, बीच रात में। फिर अचानक जब पलट के देखा तो हिप्पी भी पीछे पीछे भाग रहा था मारने के लिए। तो फिर पीछे पीछे पलट के देखा तो हिप्पी पीछे रह गया था। फिर प्रभुपाद जी की तब तक जो भी कुछ तो सामान था नहीं उनके पास, एक टाइपराइटर थी, कुछ कपड़े थे, वो भी उस हिप्पी के रूम में पड़े हुए थे। अब उस रूम में वापस जाना भी खतरे से खाली नहीं था, और उसने तोड़ दिया था वो सब पटक के, एक टाइपराइटर और कुछ चीज़ें जो थी वो सब पटक के तोड़ दिया था। तो प्रभुपाद जी अब पूर्ण रूप से वाली कुछ भी नहीं है, खाली टोटल जो भी कुछ सामान था वो भी उस हिप्पी ने बर्बाद कर दी। तो फिर वहाँ पे कुछ और हिप्पी जो उनके टच में थे उनको फ़ोन लगाया वहाँ पे बीच रात में, फिर वो आए और उनको लेके वहाँ से गए। तो वो जो हिप्पी था, ऐसे जो हिप्पी लोग थे तो ये बहुत डेंजरस लोग थे। और लेकिन प्रभुपाद जी ने हरि नाम लेते लेते शुद्धि होती है। हरि नाम लेने के लिए कोई, संकीर्तन करने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो लेते लेते अपने आप शुद्धि होती है, फिर चीज़ें अपने आप आती है। वैराग बताए ना कि भौतिक भोग की जो बीज है, जब वो प्रेम का बाढ़ आएगा तो वो बीज निष्क्रिय हो जाएगा। पहले तो प्रेम के बाढ़ को आना पड़ेगा उस बीज को निष्क्रिय करने के लिए। नहीं आप बोलेंगे प्रेम का बाढ़ के लिए ही कोई योग्यता चाहिए, तो बीज निष्क्रिय कैसे होगा? उस प्रेम की बाढ़ आएगी, अपने आप वो निष्क्रिय हो जाएगा। उसके लिए कोई अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना कि आप भक्त हैं, आप थोड़ा एकादशी निर्जला नहीं करेंगे तो क्या भक्त है? तो ये सब गलत बात है। भक्ति करने के लिए कोई निर्जला एकादशी करने की जरूरत नहीं है, या हरि नाम जो ले रहा है उसको कोई जरूरत नहीं निर्जला एकादशी करने की। ऐसा नहीं कि हरि नाम कोई निर्जला उपवास पे निर्भर है, कोई तपस्या पे, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हम हरि नाम को किसी तपस्या पे निर्भर बना रहे हैं कि नहीं करेंगे तो हरि नाम नहीं ले पाएंगे। अच्छे से हरि नाम लेने के लिए आपको निर्जला एकादशी करनी पड़ेगी या कुछ तपस्या करना पड़ेगा, तब आप अच्छे से हरि नाम ले पाएंगे। तो ये गलत बात है। हरि नाम लेने के लिए कोई तपस्या और इसकी आवश्यकता नहीं है। हरि नाम अपने आप में सक्षम है व्यक्ति को शुद्ध करने के लिए। उसके लिए कोई तपस्या, या कोई बोलेगा आपने वेद नहीं पढ़ा है या आपको संस्कृत नहीं आता है तो आप कैसे भक्ति करोगे, या आपने भागवत के आपको इतने सारे श्लोक याद नहीं है तो कैसे आप भक्ति करोगे? नहीं, भक्ति करने के लिए बहुत सारे श्लोक याद होना, बहुत सारे ग्रंथ का ये पढ़ना, ये सब आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हरि नाम से ही एक व्यक्ति मुक्त हो सकता है। हरि नाम तो हम क्यों ग्रंथ पढ़ते हैं? हम ग्रंथ पढ़ते हैं अपने आप को बस समझाने के लिए कि हरि नाम कितना महान है, लेकिन उसका ये फिलॉसफी नहीं है कि आप नहीं पढ़ेंगे तो आप, या बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं होंगे ग्रंथों में तो आप उतने अच्छे भक्त नहीं बन पाएंगे। अच्छा भक्त बनने के लिए बहुत ग्रंथों का ज्ञान जरूरी नहीं है। हरि नाम अपने आप में सक्षम है किसी व्यक्ति को मुक्त करने के लिए। तो कोई नाम ले रहा है तो विकरण होगा, लेकिन मेरा प्रश्न है कि उसको अपना अटैचमेंट वो सब छोड़ने का जरूरत है कि नहीं? जो पाप की आदतें हैं वो सब छोड़ने का जरूरत है, या फिर नाम लेते वो स्वतः ही छोड़ जाएंगे? वो अपने आप, जब जितना ज़्यादा हम हरि नाम लेंगे, जितना ज़्यादा हम भक्ति के प्रक्रियाओं में अच्छे से श्रद्धा से करेंगे तो अपने आप वो खत्म हो जाएगा। जैसे बताया ना, बीज जो है वो अपने आप डूब जाएगा, क्योंकि हम प्रकृति के बीज का पोषण कैसे हो रहा है, क्या बताया था मैंने अभी जो हमने पढ़ा, मैंने नहीं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में क्या पढ़ा हमने, बीज का पोषण किससे होता है? प्रकृति के गुणों से होता है। जितना ज़्यादा हम प्रकृति के गुणों में भाग लेते हैं उतना ज़्यादा वो बीज जो है, भौतिक भोग का बीज जो है पोषित होता है और भौतिक बंधन का एक वृक्ष बन जाता है, अलग अलग शरीर, उसमें एक से एक ऊपर नीचे है, तो उसका पोषण रुक जाता है। जो भौतिक भोग का बीज तो है ही, अटैचमेंट आसक्तियाँ तो हैं ही, लेकिन जब हम हरि नाम लेते हैं तो प्रकृति के गुणों से कट जाता है, उसका कनेक्शन कट जाता है। हरि नाम जो ले रहा है, भक्ति के नियमों का पालन कर रहा है, तो प्रकृति के गुणों से वो ये हो जाता है, कट जाता है, क्योंकि भगवान गुणों से ऊपर है ना, तो भगवान के संपर्क में है। जहाँ कृष्णा तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्णा सूर्य समान, माया अंधकार। जहाँ कृष्णा तहाँ नहीं माया अधिकार। तो अगर कृष्ण है तो माया कैसे आएगी? माया तो अंधकार है, कृष्ण तो सूर्य के समान है। तो जब हम कृष्ण के संपर्क में हैं
गुरु के संपर्क में है तो माया अब हमें छू नहीं सकती है। शुरू अवस्था में क्योंकि हमारी श्रद्धा कमज़ोर होती है तो थोड़ा व्यक्ति डगमगाता है, लेकिन उसका प्रोसेस कोई अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस वही है कि हम उसको प्रोसेस में लगे रहें, अपने आप को कृष्ण स्मरण से, कृष्णा कॉन्शियसनेस से लगा के रखें। प्रोसेस पे डाउट ना करें, प्रक्रिया पे डाउट ना करें, पता नहीं काम नहीं कर रहा है, मेरे ही ऊपर क्यों नहीं काम नहीं कर रहा। सबके ऊपर काम तो कर रहा है ना, तो हम हमारे ऊपर क्यों नहीं करेगा। पूरे विश्व में इतना प्रचार हुआ प्रभुपाद जी का, पूरे विदेशों में, रशिया चाइना के लोगों पर प्रभाव हो रहा है, हम तो फिर भी तो हम पर भी प्रभाव होगा। लेकिन वही है कि हमको ये पहले कन्विंस्ड होना है प्रोसेस क्या है, जो प्रक्रिया वो क्या प्रक्रिया है। कृष्णा सूर्य समा माया अंधकार। कृष्ण के अगर हम सूर्य की तरफ देख रहे हैं तो हमको परछाई नहीं देखनी पड़ेगी, ऐसे ही सूर्य से मुंह मोड़ेंगे तो परछाई देखनी पड़ेगी, अंधकार देखना पड़ेगा। तो ठीक, जो इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कलयुग में ऐसे सुयोग्य ब्राह्मण नहीं है जो मंत्रों का सही से उच्चारण कर सके। तो इसमें दो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे बिरले ब्राह्मण हैं अगर दक्षिण भारत में देखें जो सही से वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और जितना ज्ञान हम लोग को है शायद उतना हमें नहीं है। जैसे छंद का ज्ञान, मीटर और लघु गुरु शब्दों का ज्ञान, कहाँ बढ़ा के बोलना है, कब करना है, तो वो सब ज्ञान हमको है। तो उसमें दो चीजें हैं, एक तो हो सकता है कोई ब्राह्मण और बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना हो, लेकिन वो वैदिक मंत्र इसलिए काम ना कर रहे हो क्योंकि वो शुद्ध नहीं है। या हो सकता है कि एक व्यक्ति है जो बहुत ही शुद्ध है लेकिन उसको इसका ज्ञान नहीं है व्याकरण का, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। तो इसमें आवश्यक क्या होगा? इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सुयोग्य ब्राह्मण इसलिए नहीं है क्योंकि उच्चारण के को विशेष रूप से प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। हाँ, सुयोग्य ब्राह्मण नहीं है जो मंत्रों का सही सही उच्चारण कर सके। तो विशेष रूप से यहाँ शुद्धता की बात तो है ही, वो तो इसमें इम्प्लिसिट है, लेकिन यहाँ उच्चारण को विशेष रूप से जोर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ श्लोक भी जो है वो उच्चारण के ऊपर है, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के ऊपर। तो जो उसका टेक्निकल पार्ट है वैदिक मंत्रों का, शुद्धता तो एक अंदर की एक अनर्थ की शुद्धता वो तो है, लेकिन जो टेक्निकल पार्ट है वैदिक मंत्रों का, जो उसका सही सही सटीकता से उच्चारण होना चाहिए। तो जो आज हम देख रहे हैं वो जो हमको ऐसा लग रहा है कि सही उच्चारण है, लेकिन हमको भी पता नहीं है उच्चारण कितना सही होना चाहिए। उसको जज कौन करेगा, क्योंकि वैसे ब्राह्मण तो अब है नहीं, तो कौन उसको सर्टिफाई करेगा कि हाँ सही से उच्चारण। तो सर्टिफाई तो यही करने का तरीका है कि ठीक है, बिना माचिस के आप यज्ञ में आग लगा के दिखाइए, यज्ञ कुंड में मंत्र का उच्चारण करके आप यज्ञ कुंड में अगर आग लगा सकते हैं, अग्नि जला सकते हैं, तो पता चलेगा कि हाँ मंत्र सही से उच्चारण हुआ। ये एक उसका टेस्ट है। बाकी सिर्फ सुन करके तो पता नहीं चल पाएगा, कुछ ऐसा दिखना चाहिए। तो शुद्धता, जैसा आपने बताया कि शुद्धता कुछ लोगों में है लेकिन वो उच्चारण नहीं जानते, कुछ लोग उच्चारण जानते हैं तो शुद्धता नहीं है। तो उच्चारण तो कोई नहीं जानता है, प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, कोई एक भी ब्राह्मण नहीं है जो सही से उच्चारण जानता है वैदिक मंत्रों का। नहीं तो कौन है जो ऐसी चीज़ों कर सकता है कि इंद्र को उठा करके आहुति में डाल ले, तो या कोई और कुछ ऐसा आग जला दे यज्ञ कुंड में, तो कि कौन ऐसा दावा कर सकता है? तो ऐसे कोई दावा नहीं कर सकता। हाँ, अपने कम्युनिटी में नाम कमा सकता है कि हाँ हम अच्छे ब्राह्मण, इस तरीके से। वेदों का भाग जैसे तंत्र विद्या है, तो आप लोग कहते हैं कि बहुत सारे गाँव में लोग तंत्र विद्या का पालन करते हैं और वो मंत्र जैसे कि वो लोगों को वशीकरण करते हैं, तो प्रभाव तो करते हैं आज भी उनके उच्चारण करने में। वशीकरण मंत्र, मंत्र विद्या और तंत्र विद्या जो है, तंत्र विद्या होगी, कुछ छुटपुट काम तो कर लेते हैं, लेकिन कोई विशेष कोई इस तरीके का कार्य नहीं कर पाते।
किसी को ये करना है, वशीकरण, ट्रेन में आता है ना वशीकरण, प्रेमिका को प्राप्त करना है, तो कोई बाबा का नंबर लिखा रहता है ट्रेन में, वो आपकी प्रेमिका को वश में ला देंगे। तो ऐसे हैं छुट-पुट अनैतिक कार्यों के लिए काला जादू वो सब करते हैं। लेकिन विशेष रूप से कोई ऐसा मंत्रों का बहुत विशेष नहीं रहता है। वो सब काला जादू और तांत्रिक विद्याएं हैं, कुछ तांत्रिक विद्या। जो संपूर्ण विद्या है, तंत्र विद्या है, इसमें भी अथर्ववेद का जो भाग है तंत्र विद्या। अच्छा। तो उसमें तो ज़्यादातर तो इस प्रकार के मंत्र हैं, तब लोगों को रीड करते हैं और इस प्रकार की विद्याओं को सीखते हैं और गलत तरीके से उसका दुरुपयोग करते हैं। तो इसका मतलब वो उच्चारण कर रहे हैं तभी तो प्रभाव रहता है। हाँ बिल्कुल, जीरो तो नहीं है, कुछ थोड़ा मोड़ा काम तो करते ही हैं इससे, लेकिन कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं ला सकते हैं। वो कुछ छुटपुट चीज़ें कर सकते हैं, किसी को सम्मोहन करना या कुछ इस तरीके से, काला जादू। बस ये आखिरी प्रश्न है, उसके बाद ये जैसे महामंत्र का हरे कृष्णा मंत्र नाम है, इसको चैतन्य महाप्रभु ने ये मंत्र दिया। अभिषेक करके भी हरि नाम का बहुत नाम था, कोई नारायण, कोई हरि, कोई राम, कोई सीताराम, कोई सिया राम, मतलब अनेकों नाम है। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु ने महामंत्र का एक नाम दिया हरे कृष्ण, और जैसे ये महामंत्र और दूसरा नाम जैसे हरि, और अभी एक मंत्र भी हो गया जिसमें पहले हरे राम फिर हरे कृष्ण आता है। तो ये सारे में सबसे अच्छा, और इसमें इतना भेद, मतलब भेद कुछ नहीं है, सब नाम है, भगवान के नाम ही है सब, कोई भेद नहीं है। लेकिन कोई किसी को भी पसंद है सिया राम, राम 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 जपना, तो राम राम जप सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का नाम जप करने के लिए विशेष रूप से शास्त्रों में बताया है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र को इस कलयुग का युग धर्म विशेष रूप से बताया। कोई भी नाम लेने से फल प्राप्त होगा, भगवान का नाम लेने से उसका फल प्राप्त होगा, लेकिन विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र को बताया गया है। तो हम लोग हरे कृष्ण, हम लोग क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से इस नाम को दिया है, इसलिए हम इसको जप करते हैं। जितना हम ये हरे कृष्ण जपते हैं, जितना शुद्धि इसमें है, उतना ही दूसरे नाम में होगा। श्रद्धा से जप करेंगे भगवान का, कोई भी नाम जप करेंगे तो होगा। हम लोग विशेष रूप से क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण नाम दिया है, तो हम लोग इसको जप करते हैं। बाकी आप अगर कोई सीताराम मिलेगा तो उसको भी होगा। हरे कृष्ण। ठीक है, बाकी प्रश्न बाद में लेंगे, अभी लेट हो रहा है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।